हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने पोलन पिस्टल इंट्रैक्शंस को कंप्लीट कर लिया था। आज हम एकदम न्यू टॉपिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है तो अच्छे समझिएगा। उसके साथ साथ ये काफ़ी कंसेप्चुअल भी है और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती क्या है, क्या मतलब है? चलिए इस वर्ड को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कीजिए। सेल्फ का मतलब स्वयं या खुद, और इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब इनकम्पैटिबल, योग्य ना होना या लायक ना होना। इन सिंपल वर्ड यही कह सकते हैं। सेल्फ का मतलब स्वयं। तो यहाँ पे प्लांट के बीच में इसकी कहाँ जरूरत पड़ी? तो सिंपल सी चीज़ कि जब हमने पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन पढ़ी थी तो पोलन एंड पिस्टल इंट्रैक्शन में हमने ये देखा था कि जो पोलन्स हैं उनमें कुछ केमिकल्स होते हैं, पिस्टल में भी कुछ केमिकल्स और कुछ जीन्स होते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि जो पोलन है वो जर्मिनेट उस पे होगा या नहीं। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब यहाँ पे यही है कि ये तो बात हमने की थी पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन की, कि अगर हम बात करते हैं चाहे सेल्फ के केस में लें चाहे क्रॉस के केस में लें, चाहे पॉलिनेशन कोई भी हो, लेकिन सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है कि जब एक पोलन के जीन या एक पोलन, एक ही पेड़ का पोलन उसी पेड़ की स्टिग्मा से जाके इंट्रैक्ट हो और वो फर्टिलाइज होते हुए भी, यानी कि वो उनमें कैपेबिलिटी है कि वो फॉर्मेशन कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, उसके बाद भी इनके अंदर फर्टिलाइजेशन ना हो, तो इसे कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, यानी कि खुद ही को रोक देना। तो सिंपल सी चीज़, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या है? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में जो हमने बहुत सारे टाइप पढ़े थे कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को रोकने के लिए प्लांट के अंदर क्या पढ़ा था हमने? क्रॉस पॉलिनेशन जब हम पढ़ रहे थे, सेल्फ से हम क्रॉस की तरफ गए थे तो हमने देखा था कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए प्लांट में बहुत कुछ था, जैसे कि हर्कोगेमी था कि उनकी जो स्टाइल है उनकी लेंथ में डिफरेंस हो सकता है। डाइकोगेमी था कि उनकी जो मैच्योरेशन टाइम है उसमें डिफरेंस हो सकता है। यूनिसेक्चुअलिटी था, एक कोई भी जीन है, यानी कि या फिर ऐसे कह सकते हो आप कि कोई भी एक ही जेंडर एक के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। तो इस तरह से कुछ सेल्फ मतलब कुछ प्लांट के अंदर ऐसे मॉडिफिकेशन हो जाते हैं जो कि प्लांट को सेल्फली पॉलिनेट होने से या फिर सेल्फ फर्टिलाइज होने से रोकते हैं, तब वो प्लांट क्रॉस की तरफ मुड़ जाता है। ये जितने भी हमने पढ़े थे, डाइकोगेमी, हर्कोगेमी, लास्ट क्लासेस में आपको बता चुके हैं, इन सबको आप देख सकते हैं। ये सब हमने पढ़े थे। इसके साथ साथ यूनिसेक्चुअलिटी और 5 पॉइंट थे टोटल, तो वो पाँचों पॉइंट मैं आपको अच्छे समझा चुकी हूँ। ये मेन जो पॉइंट है इनका रीज़न ये था कि ये प्लांट को रोक देते हैं खुद से ही पॉलिनेट होने के लिए। यानी कि ये जो नेचर की बात करें अगर हम, तो नेचर में सेल्फ पॉलिनेशन को या तो इनके थ्रू रोका जा सकता है कि इनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंज आ जाए या थोड़े बहुत टेम्पोरल चेंज आ जाए, टाइम में चेंज आ जाए, या कुछ जीन या उनकी सेक्स के अंदर या किसी भी पोजीशन पे चेंज आ जाए। लेकिन इसके साथ साथ नेचर में एक और टाइप पाया जाता है, वो होता है कि अगर जीनोमिक लेवल पर चेंज आ जाए, जीनोमिक लेवल पर हिंड्रेंस हो, उसे इनहिबिट करे, किसको? सेल्फ पॉलिनेशन को या सेल्फ फर्टिलाइजेशन को, तो इसे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। तो चलिए इसे एक बार समझते हैं बाय टर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी? जैसा मैंने आपको बताया, इनएबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स टू फर्टिलाइज फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट और इट्स क्लोज रिलेटिव्स। सिंपल सी चीज़, इनएबिलिटी का मतलब कि वो एबल नहीं है, योग्य नहीं है पोलन ग्रेन की फर्टिलाइज कर पाए। इनएबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स टू फर्टिलाइज फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, यानी कि एक ही प्लांट पे जो फ्लावर लगे हैं या तो वो, और इट्स क्लोज रिलेटिव्स, यानी कि सेम ही स्पीसीज के हों, स्पीसीज सेम है या तो उनके बीच में, जैसे कि मैंने आपको बताया था सोलोनम ट्यूब्रोसम, अगर दोनों ही प्लांट सोलोनम ट्यूब्रोसम के हैं तो उनके बीच में पॉलिनेशन ना हो पाए, उनके बीच फर्टिलाइजेशन ना हो पाए, या फिर एक ही जो सोलोनम ट्यूब्रोसम का प्लांट है, जो पटेटो का प्लांट है, उसके ही फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाए,
तो इसे आप सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में कहेंगे। हिंदी में कहते हैं स्व अनिश्चितता। क्या कहते हैं इसे मैं लिख देती हूँ, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटिंग वर्ड लगता है। स्व अनिश्चितता, ठीक है, सिंपल सा कि निषेचन जो है वो सेल्फ में पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ तक आपको पॉइंट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि क्या है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। एक मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म का मतलब एक प्रोसेस है जो कि फ्लावरिंग प्लांट में होता है। क्या करता है, प्रिवेंट यानी कि रोकना, इनब्रीडिंग एंड प्रमोट आउटक्रॉसिंग। तो अगर इन वर्ड्स की हिंदी की जाए, मैं आपको सब कुछ इंग्लिश में इसलिए देती हूँ ताकि आपको इंग्लिश के वर्ड के साथ साथ हिंदी भी पता चले। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, स्वनिश्चितता, ये एक मैकेनिज्म है। यहाँ तक तो पता चला। इज़ अ वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फैला हुआ, ठीक है, फैला हुआ, ज़्यादातर फैला हुआ, या फिर ऐसे कह सकते हो वाइड का मतलब चौड़ा, स्प्रेड का मतलब फैलना, तो ब्रॉडली फैला हुआ जैसे आप कहते थे। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एक मैकेनिज्म है, वाइड स्प्रेड, क्योंकि मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स के अंदर मिलता है। इन फ्लावरिंग प्लांट जिनमें भी फ्लावर उगते हैं, दैट मीन एंजियोस्पर्म्स। दैट प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। क्या करता है, दैट प्रिवेंट इनब्रीडिंग का मतलब कि जब एक ही प्लांट के अंदर ब्रीडिंग हो, यानी कि उसी के पोलन उसी के स्टिग्मा, या सेम स्पीसीज के अंदर ब्रीडिंग हो, इनब्रीडिंग, सेम स्पीसीज के अंदर ब्रीडिंग हो, या फिर एक ही प्लांट के अंदर ब्रीडिंग हो, उसी के पोलन उसी के स्टिग्मा हो, तो उस इनब्रीडिंग को ये रोकता है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या करती है, इसे रोकती है। एंड प्रमोट यानी जैसा कि आप लोग प्रमोट होते हैं, तो आपको पता है प्रमोट का मतलब बहुत अच्छे से पता होगा क्या होता है, बढ़ाना या एनहेंस करना। तो प्रमोट्स आउटक्रॉसिंग, क्योंकि ये सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को रोक रहा है, तो ये किसको प्रमोट कर रहा है, आउटक्रॉसिंग का मतलब दो डिफरेंट प्लांट के अंदर या फिर दो डिफरेंट स्पीसीज जीनस के अंदर फर्टिलाइजेशन हो तो इसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर खुद के प्लांट या एक ही स्पीसीज के अंदर हो रहा है तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी उसे रोक देगी। और ये होता क्या है, ये एक जीनोमिक लेवल पे होने वाला प्रोसेस है। जीनोमिक लेवल, जीन्स इसको रेगुलेट करते हैं। तो देखिए, द सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी रिस्पॉन्स इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड बाय वन और मोर मल्टी एलेलिक लोकाई। तो सिंपल सा यहाँ पे यही है कि ये जीन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या है, ये जेनेटिक कंट्रोल्ड है, ये जीन्स के थ्रू कंट्रोल होता है बाय वन और मोर मल्टी एलेलिक लोकाई। कि जैसे कि आपको पता है कि एक जीन के दो एलील होते हैं। आपने बहुत अच्छे से मेंडल का पढ़ा होगा कि जब हम उसकी लेंथ की बात करते थे, लंबे की, तो आप टी और टी लिखते थे। इस टी का मतलब होता था लॉन्ग, उस टी का मतलब होता था ड्वार्फ। वैसे ही यहाँ पर भी मल्टी एलेलिक का मतलब अब इस टी के अलावा इसके पास, जैसे कि इसे आप ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर टी लेंथ को डिनोट करता है तो यहाँ पर T1 होगा, T2 होगा, T3 होगा, T4 होगा। ये सारे ही क्या हैं, ये सारे ही उसके एलील हैं जो कि डिफरेंट लेंथ को डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जेनेटिकली कंट्रोल्ड हो रहा है जो कि मल्टी एलेलिक लोकाई हैं एंड रिलीज ऑन अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स सेलुलर इंट्रैक्शन बिटवीन द सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पोलन एंड पिस्टल। तो सिंपल सा यहाँ पे ये कि पोलन एंड पिस्टल के बीच में इंट्रैक्शन होती है, सेलुलर इंट्रैक्शन होती है, जिससे जो कि मल्टी एलेलिक लोकाई के जो जीन्स हैं, जेनेटिकली जो जीन्स हैं, ये इसे जेनेटिकली कंट्रोल्ड करते हैं। तो इसे आप इस लाइन को, जो ये वाला जो पॉइंट है, इसे आप और अच्छे से आगे समझ लेंगे। तो आपको जो मेन पॉइंट याद रखना है, इसे ये पॉइंट कि ये इनएबिलिटी है पोलन फ्लावर की, इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और जो इस पॉइंट के अंदर आपको याद रखना है, इसके अंदर वो सिर्फ ये कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी रिस्पॉन्स इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड, या फिर आप लिख सकते हैं कि बाय जीन्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है, दैट मीन क्या है कि फ्लावर को उसके स्टिग्मा पर जर्मिनेट होने से रोकना। तो इसे अगर हम इन सिंपल वर्ड समझें तो ऐसे समझिए कि अगर ये पोलन आता है, ये पोलन है और स्टिग्मा है, एक ही फ्लावर में है ये दोनों। अब यहाँ से अगर ये पोलन फ्री हुए और इस पे आते हैं तो ये पोलन नहीं हो रहे हैं जर्मिनेट, जर्मिनेशन इनका नहीं हो रहा है।
ये जो इनहिबिशन है इसे ही कहा जा रहा है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, अब ये सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के बहुत सारे टाइप्स हैं। तो हम सुपरफिशियली पढ़ते हैं सबसे पहले कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी दो टाइप की होती है। एक होती है हेट्रोमॉर्फिक इनकम्पेटिबिलिटी, एक होती है होमोमॉर्फिक इनकम्पेटिबिलिटी। चलिए, हेट्रोमॉर्फिक इनकम्पेटिबिलिटी और होमोमॉर्फिक में क्या फ़र्क है ये समझते हैं। हेटेरो का मतलब डिफरेंट, मॉर्फिक का मतलब मॉर्फोलॉजी, आकार की। तो हेटेरोमॉर्फिक का मीनिंग हुआ कि जब दो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी यानी डिफरेंट आकार की वाले प्लांट हों या उनके जो मॉर्फोलॉजी है पोलन की एंड पिस्टल की वो डिफरेंट हो, इस वजह से वहाँ पे जो पोलन्स हैं वो पिस्टल से इंट्रैक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो सिंपल सा, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि कुछ आपने हर्कोगैमी वर्ड पढ़ा था, हर्कोगैमी में भी कुछ इसी तरह का मीनिंग था कि कुछ प्लांट के अंदर स्टिग्मा लॉन्ग होती है और एंथर शॉर्ट होते हैं, कुछ के अंदर स्टिग्मा शॉर्ट होती है और एंथर लॉन्ग होते हैं। तो हर्कोगैमी जो थी स्टाइल के अंदर डिफरेंशिएशन लेंथ के अंदर, वो सब आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, हेट्रोमॉर्फिक का मतलब डिफरेंट क्या है उनके बीच में, मॉर्फोलॉजी। तो सबसे पहले आता है हेट्रोमॉर्फिक के अंदर, इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर, कि जो हेट्रोमॉर्फिक इनकम्पेटिबिलिटी है मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट प्लांट के अंदर होती है। अब डाइस्टाइली और ट्राइस्टाइली दो वर्ड आए यहाँ पर, ये क्या है? तो इसे समझने के लिए एक पॉइंट याद रखिए कि डाई का मतलब होता है दो, ट्राई का मतलब होता है तीन। ठीक है, स्टाइल जो कि हमने पढ़ी थी स्टिग्मा और स्टाइल, तो डाई स्टाइल का मतलब क्या हो गया कि दो तरह की स्टाइल है, यहाँ पे दो टाइप की स्टाइल है, और ट्राई का मतलब तीन टाइप की स्टाइल है। तो अगर हम इसको ऐसे देखें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम ट्राई स्टाइल की बात करें तो मान लो यहाँ पर सबसे पहले अगर स्टाइल लंबी है, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक बार पॉइंट समझिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो कि इनहिबिट कर रहा है किसको, अपने ही पोलन को अपने ही पिस्टल पर जर्मिनेट होने से, यही करता है। अब हेट्रोमॉर्फिक का मतलब जब इसकी आकार की और इसकी आकार की दोनों ही डिफरेंट हो, यानी कि या तो एक लंबा हो और एक छोटा हो, या एक ज़्यादा ही छोटा हो और एक बहुत ही लंबा हो दूसरा, इस तरह से हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम हेट्रोमॉर्फिक इनकम्पेटिबिलिटी की बात करें तो जो पहला आता है वो होता है कि जो हेट्रोमॉर्फिक इनकम्पेटिबिलिटी है डिपेंड करती है मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट पे, और मतलब मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग होने चाहिए, जो कि डाई स्टाइल ट्राई स्टाइल हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाई स्टाइल की बात करते हैं। डाई स्टाइल को आप ऐसे समझ के चलिए कि डाई स्टाइल में हम दो लेते हैं, एक होता है पिनाइट फ्लावर और दूसरा होता है थ्रमाइट फ्लावर। ये दोनों ही हमें प्रिमुला वल्गैरिस यानी कि प्रिमरोज़ के अंदर मिलते हैं। अगर कॉमन नेम कहें तो उसका नाम है प्रिमरोज़, और ऐसे कहते हैं प्रिमुला वल्गैरिस। ये एक प्लांट है प्रिमुला वल्गैरिस, इसके अंदर हमें मिलते हैं। तो क्या है मीनिंग डाई स्टाइली एंड ट्राई स्टाइली का? तो हमने बात करी फर्स्टली डाई स्टाइली की। डाई स्टाइली मतलब मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है, उनकी आकारिकी में विभिन्नता है, जो कि या तो पिनाइट फ्लावर हो सकता है या फिर थ्रमाइट फ्लावर हो सकता है। अगर पिनाइट फ्लावर की बात करें तो पिनाइट फ्लावर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल पिन से नाम ही आप उसे पता चल रहा है कि पिन का मतलब छोटा, और छोटा क्या होगा? तो पिन का पिनाइड में सिंपल आप इतना याद रखें कि इसके अंदर स्टाइल लंबी होगी, लॉन्ग होगी, एंड जो एंथर हैं या जो एंथर फिलामेंट है, स्टेमन आप डायरेक्ट कहते हैं, तो स्टेमन शॉर्ट होंगे। तो पोजीशन कैसी बनेगी कि मान लेते हैं ये स्टेमन है तो ये इतने इतने से होंगे और स्टाइल इस तरह से लंबी होगी, तो उसी फ्लावर के स्टेमन यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट है, देखिए दोनों की आकार की विभिन्नता है। तो ये हो गया डाई स्टाइल के अंदर फर्स्ट कंप्लीट, कि या तो स्टेमन छोटे हों और वर्तिका लंबी हो यानी स्टाइल लंबी हो, या सेकंड आता है थ्रमाइट। सेकंड आता है थ्रमाइड। थ्रमाइड के अंदर क्या होगा कि इस तरह से
जो दोनों में ही हमें क्या याद रखना है, हम अगर किसी एक को ध्यान में रख के चलें, आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आप हेट्रोमॉर्फिक इनकम्पेटिबिलिटी को जब पढ़ते हैं तो किसी भी एक को ध्यान रख लें कि या तो आपको एंथर पे ही फोकस करना है, यानी कि या तो आपको स्टेमन पे ही फोकस करना है या आपको स्टिग्मा पर फोकस करना है। स्टेमन पे फोकस करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। पिनाइड में स्टेमन कैसे हैं, स्टेमन शॉर्ट है, पिन जैसे, पिन का मतलब छोटे से। आप आल्पिन को याद रखिए, आल्पिन में कितने छोटे छोटे ऊपर की जो डॉट होती है उस तरह से। दूसरा थ्रमाइड के अंदर कैसे है, स्टेमन लॉन्ग है, और पिनाइड के अंदर स्टेमन शॉर्ट है। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आए हों। तो जब हम पिनाइड की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि इस तरह से स्टेमन लॉन्ग होंगे, एक सेकेंड, तो आपको इस तरह से स्टेमन लॉन्ग मिलेंगे एंड स्टिग्मा यहाँ पर छोटी सी होगी। तो ये स्टेमन बाहर की तरफ इस तरह से हो जाएं या इधर उधर इंट्रोड्स करें, लेकिन ये अपनी ही स्टिग्मा पर नहीं गिर पाएंगे। तो सिंपल सा आपको इन दोनों में यही याद रखना है कि अगर हम हेट्रोमॉर्फिक इनकम्पेटिबिलिटी की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि इनके अंदर स्टिग्मा, या फिर ऐसे कह सकते हो पिस्टिल एंड स्टेमन, दोनों में साइज़ में वेरिएशन मिलेगा। साइज़ में वेरिएशन है, ठीक है, लेंथ में, जो कि डाई स्टाइल या ट्राई स्टाइली से हम बता सकते हैं। डाई स्टाइली की बात करें सबसे पहले तो इसमें दो तरह के हैं, पिनाइड और थ्रमाइड। दोनों ही प्रिमुलो वल्गोरिस के अंदर मिलते हैं, यानी कि प्रिमरोज के अंदर मिलते हैं। अब इसकी बात करें पिनाइड के अंदर, तो पिनाइड के अंदर स्टेमन शॉर्ट होंगे एंड स्टाइल को मैं ST से लिख रही हूँ, ये कैसी होगी, लॉन्ग होगी। इसी तरह से हम इसकी बात करें तो इसके अंदर स्टाइल शॉर्ट होगी एंड स्टेमन लॉन्ग होंगे। ये पॉइंट आपको समझ में आ चुके होंगे, आई होप। चलिए एक बार देख लीजिए और हम आगे चलते हैं। ये हमारा होता है हेट्रोमॉर्फिक इनकम्पेटिबिलिटी कंप्लीट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे होमोमॉर्फिक इनकम्पेटिबिलिटी। एक सेकेंड, इसको पढ़ने से पहले ये ट्राई स्टाइली बताना भूल गई मैं, इसे एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या कंप्लीट हुआ, यहाँ हमने हेट्रोमॉर्फिक इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर पिनाइड एंड थ्रमाइड को पढ़ लिया। कि अगर हम पिनाइड डाई स्टाइली ट्राई स्टाइली की बात करें, यानी कि डाई स्टाइली के अंदर दो तरह की वृत्तिका है, एक में छोटी और एक में बड़ी। ट्राई स्टाइली के अंदर तीन तरह की वृत्तिका मिलेगी, छोटी, बड़ी और मीडियम। तो सिंपल सा एक होगा जब आपको स्टिग्मा या स्टाइल लॉन्ग मिलेगी। जब स्टाइल लॉन्ग होंगी तो जो एंथर है या जो स्टेमन है ये शॉर्ट होंगे या मीडियम होंगे। दूसरा, आपको स्टाइल मीडियम मिलेगी तो जो स्टेमन है वो शॉर्ट होंगे या लॉन्ग होंगे। तीसरा, आपको स्टाइल शॉर्ट मिलेगी तब स्टेमन या तो लॉन्ग होंगे या मीडियम होंगे। तो ये तीन है। क्या समझ में आया यहाँ तक आपको? एक बार वापस से रिकॉल कर देते हैं कि हमने सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को पढ़ा। एक सेकेंड, हमने सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को पढ़ा जिसमें कहना उसका ये था कि अगर एक ही प्लांट या सेम स्पीसीज के पोलन्स उसकी प्लांट या सेम स्पीसीज की स्टिग्मा पर जर्मिनेट ना हो पाएँ या फर्टिलाइज नहीं कर पाएँ तो इसे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहेंगे। ये सभी फ्लावरिंग प्लांट में होने वाला एक मैकेनिज्म है जो कि इनब्रीडिंग यानी कि अंतः प्रजनन को रोकता है, सेम स्पीसीज के बीच में प्रजनन को रोकता है, एंड आउट क्रॉसिंग जो आप कहते हैं पर परागण या फिर पर निषेचन उसे प्रमोट करता है, उसे बढ़ावा देता है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जेनेटिकली कंट्रोल होती है, जीन्स के थ्रू कंट्रोल होती है, जिसमें मल्टी एलील्स काम करते हैं। मल्टी एलील्स का मतलब एक जीन की बहुत सारे एलील्स काम करते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये पोलन एंड पिस्टल के बीच में इंट्रैक्शंस होती है सेलुलर लेवल पे, उस पर भी डिपेंड करता है।
यहाँ तक आपको पॉइंट समझ में आए। अब ये दो टाइप का था, एक था हेट्रोमॉर्फिक, एक था होमोमॉर्फिक। हेट्रोमॉर्फिक के अंदर हमने ये पढ़ा कि जब जो पोलन एंड पिस्टल हैं, यानी कि स्टेमन एंड स्टिग्मा या फिर स्टाइल ले लो, इन दोनों की लेंथ वेरी करे, और जब लेंथ वेरी करेगी यानी कि एक तो या तो लंबा है और दूसरा छोटा है, या फिर दूसरा लंबा है और एक छोटा है, इस तरह से इनकी अगर लेंथ वेरी करेगी तो दोनों ही पोजीशन में इसको ले लें तब भी नहीं होगा और इसको ले लें तब भी नहीं होगा। तो ये हेट्रोमॉर्फिक के अंदर तो पोलन एंड पिस्टल के अंदर जो लेंथ है उसकी वो वेरी करती है, आकार की भी विभिन्नता दिखती है। होमोमॉर्फिक के अंदर आकार तो सेम होगा, होमोमॉर्फिक के अंदर आपको इस तरह से स्टेमन मिले तो यहीं पे स्टाइल मिल जाएगी, आकार सेम होगा, लेकिन यहाँ पर जीन्स, और वो भी जीन्स किसके, पोलन्स के एक बार और एक बार उस मदर प्लांट के, कंट्रोल करेंगे इनकी इनकम्पेटिबिलिटी को, यानी कि किसी भी तरह से रोकेंगे। तो ये हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा आई होप। हेट्रोमॉर्फिक के अंदर हमने दो पढ़ा, एक पिनाइड एक थ्रमाइड। पिनाइड और थ्रमाइड किसके अंदर पढ़ा, डाइस्टाइली के अंदर। डाइस्टाइली क्या है, ये मॉर्फोलॉजिकली हम डिस्टिंक्ट की बात करें, डिफरेंस की बात करें तो दो तरह के डिस्टिंगनेशन हो सकते हैं, डाइस्टाइल और ट्राइस्टाइल। डाइस्टाइल का मतलब या तो जब स्टिग्मा शॉर्ट हो तो आपको मिलेगा, स्टिग्मा अगर शॉर्ट है और ये लॉन्ग है तो थ्रमाइड, और अगर एंथर शॉर्ट है और स्टिग्मा लॉन्ग है तो आपको मिलेगा पिनाइड। पिनाइड में पिन जैसे छोटे छोटे से एंथर होंगे, ये वाले थ्रम के अंदर लॉन्ग एंथर होंगे, जिससे इनके बीच में इंट्रैक्शन नहीं हो पाएगी। ये तो हमने बात कर ली डाइस्टाइली की। ट्राइस्टाइली में हमने क्या कहा, ट्राइस्टाइली के अंदर तीन तरह की स्टिग्मा मिल सकती है, एक लॉन्ग, दूसरी मीडियम, तीसरी शॉर्ट। अब उसके बेसिस पे आप अपने अरेंज कर लीजिए कि जब स्टाइल लॉन्ग है तो एंथर कैसे होंगे, स्टेमन या तो शॉर्ट होंगे या मीडियम होंगे। जब मीडियम है तो एंथर या तो लॉन्ग होंगे या शॉर्ट होंगे, और जब शॉर्ट हैं तो या तो एंथर लॉन्ग होंगे या मीडियम होंगे। ये तीनों कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ तक आपका हेट्रोमॉर्फिक इनकम्पेटिबिलिटी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, होमोमॉर्फिक इनकम्पेटिबिलिटी। चलिए अब हम इसे होमोमॉर्फिक इनकम्पेटिबिलिटी को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट के अंदर आपको अगर अभी भी कोई क्वेश्चन हो नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेशन में डायरेक्ट। चलिए टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।